आज हम लोग इस वीडियो में उसने कहा था जो कहानी था उसका 50, ठीक है ना, कितना 50 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि आप उसने कहा था कहानी का अगर आप व्याख्या नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए तब आप ऑब्जेक्टिव से सेट दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपका 50 में कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं सीधे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ये कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन थे? तो उसने कहा था कहानी का कहानीकारक थे। कौन थे? उसने कहा था कहानी का कहानीकारक यानी यह लेखक हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इनका जन्म पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। 12 सितंबर 1922 क्या था? इनका निधन था, यानी इनका निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, ठीक है ना। तो इनका निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। अगर जन्म पूछेगा तो 7 जुलाई 1883 का इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में निधन पूछा जाए तो निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 को इनका निधन हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, ठीक है ना, जन्म स्थान कहाँ है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान जो था वह जयपुर राजस्थान। कहाँ था? जयपुर राजस्थान। अगर मूल निवास की बात करेगा तब आपका हो जाएगा क्या? कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, यानी गुलेर नामक गांव के कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में इनका निवास स्थान था, यानी मूल निवास था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेर का मूल निवास कहाँ था, तो इनका मूल निवास कहाँ था? गुलेर नामक गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में इनका मूल निवास था। पांचवा क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेर के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था? पंडित शिवराम इनका पिताजी का नाम था। देखो छठा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस वर्ष संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे? किस विभाग के? संस्कृत। और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1916 में, यानी इनकी वृत्ति जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो 1916 में जो वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी प्रकाशित हुई है? 3 कहानी, यानी जीवन में उनकी मात्र 3 ही कहानी प्रकाशित हुई थी। पहला कहानी कौन सा था? तो सुखमय जीवन। कौन सा? सुखमय सुखमय जीवन इनकी पहली कहानी था, और ये 1911 में जो है प्रकाशित हुई थी। कब? 1911 में। फिर जो दूसरा कहानी था बुद्धू का कांटा। कौन था? बुद्धू का कांटा। और ये बुद्धू का कांटा जो कहानी था वही कब प्रकाशित हुई थी? 1911। और तीसरा कहानी क्या था? तो उसने कहा था, जो हम लोग इस किताब में पढ़ रहे हैं। कौन सा? उसने कहा था। और उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानी प्रकाशित हुई है, तो मात्र 3 कहानी प्रकाशित हुई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। देखिए सुखमय जीवन है, 1911 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा भी इनकी कहानी है, 1911 में प्रकाशित हुआ था। उसने कहा था भी इनकी कहानी है, 1915 में प्रकाशित हुआ था। लेकिन हारे का हरे नाम जो है वह इनकी कहानी नहीं है, ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1915 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। अगला क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के, ठीक है ना, किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? ये किस युग के प्रमुख निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग का। देखो युग वाला आपको जो जितना भी ट्रिक है वो सबको जो है वो अपलोड कर दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनकी अमर रचना है। देखो अमर रचना का है, या फिर कौन सी कहानी हिंदी कहानी की विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, ठीक है ना। मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, या उनकी कौन सी कहानी जो
कालियाजी रचना है। तो तीनों चारों जो भी कंसेप्ट है इसको आप याद करिए, कौन सी कहानी है तो उसने कहा था, कौन सा उसने कहा था। कुल कितना कहानी लिखे हैं तो 3 कहानी इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। ठीक है ना, कौन सी कहानी उनकी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है, उसने कहा था। ठीक है ना, कौन सा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उसने कहा था कहानी पर किस फिल्मकार ने फिल्म भी बनाई है। तो उनका नाम क्या था, विमल राय। यानी विमल राय जो है वो उसने कहा था कहानी पर जो है फिल्म भी बनाई है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकारक कौन है। ठीक है ना, उसने कहा था जो कहानी है उसका लेखक बोले या कहानी है तो कहानीकारक कौन है, तो इसके कहानीकारक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है ना, या फिर इसमें भी आप ध्यान कि उसने कहा था जो मतलब पाठ है वो गद्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। कौन सी विद्या है, कहानी है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते कि उसने कहा था पाठ की कौन सी विद्या है। पाठ की आपका साहित्य भी दे सकता है। ठीक है ना, कि साहित्य की या पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। कौन सी विद्या है, कहानी है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी। आपको पता है कि जो लहना सिंह जो था वह एक कर्म किया था। ठीक है ना, और कर्म किया था तो सूबेदारनी के पति कौन थे, हजारा सिंह, और सूबेदारनी के बेटा या सूबेदार हजार सिंह का बेटा कौन था, बोधा सिंह। इसका वह रक्षा किया था, इसके रक्षा के बदले में खुद के प्राण को वह आहुति दिए थे। ठीक है ना, तो कहानी जो है वह किस तरह की कहानी कहलाती है, कर्म प्रधान कहानी कहलाती है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो किस शहर का चित्रण किया गया, अमृतसर शहर का चित्रण किया गया। आपको बताया था कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर 12 वर्ष का लड़का, कितना वर्ष का, 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को जो है टांगे के नीचे, किसके नीचे, टांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है ना, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। ठीक है ना, तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह। किसने, लहना सिंह। यानी सबसे पहले लहना सिंह देखा कि वह जेब से बेल के बराबर के 3 गोला निकलता है। ठीक है ना, उस गोला को देखकर लहना सिंह क्या करता है, तो गोली चलाता है और जाकर जर्मन लेफ्टन को जो है वह कहाँ लगता है, तो जर्मन लेफ्टन साहब को जो है वह केहूनी में यानी कुहनी में गोली लगता है। ठीक है ना, चलिए उसने कहा था कहानी में लड़के और लड़की किस धर्म के लगते थे। मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि जब लड़का और लड़की के कपड़ा और उसके जो बालों से वह सिख धर्म के लगते थे। किस धर्म के लगते थे, सिख धर्म के वह लगते थे। देखो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह यानी जो लड़का था इसके गांव का नाम क्या था, तो इसके गांव का नाम क्या था, मांझा या मांझे। और लड़की के गांव का नाम पूछा है कि लड़की के गांव का नाम क्या था, तो लड़की के गांव का नाम क्या था, मगरे। ठीक है ना, लड़की के गांव का नाम क्या था, मगरे। लड़का या लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मांझे था। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूबेदारनी यानी लड़की के गांव का नाम क्या था, मगरे। ठीक है ना, क्या गांव का नाम था, मगरे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लड़की के मामा का नाम क्या था। ठीक है ना, तो लड़की के मामा का नाम क्या था, तो लड़की के मामा का नाम था अख्तर सिंह। ठीक है ना, क्या नाम था, अख्तर सिंह। यानी लहना सिंह कहता है ना कि तुम यहाँ कहाँ रहती हो, तो लड़की कहती है कि अख्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। ठीक है ना, तो लड़की के मामा कौन थे, अख्तर सिंह थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह यानी लड़का के मामा के घर कहाँ था। ठीक है ना, लहना सिंह के मामा के घर कहाँ था, गुरु बाजार में। यानी जब लड़की कहती है कि मैं अख्तर सिंह के बैठक में रहती हूँ, वो मेरे मामा लगते हैं, तो लहना सिंह भी कहते हैं, लड़का भी कहता है कि मैं भी अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, उनका घर कहाँ है, गुरु बाजार में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूबेदार हरदयाल सिंह के बेटा का नाम क्या था, तो उनके बेटा का नाम क्या था, बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, यानी जो जोकर जो था, एक जोकर ही हम इसे कहेंगे कि जो पलटन का जो हंसी मजाक करने वाला जो जोकर था, वो जोकर कौन था, तो वजीरा सिंह। फिर वजीरा सिंह किसका विदूषक था, पलटन का विदूषक था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह किसके गोद में सर रखकर मरना चाहते हैं। देखो मरना चाहते हैं तो अपने भाई कीरत सिंह की गोद में सर रखकर मरना चाहते, लेकिन मरा किसके गोद में सर रखकर, तो वजीरा सिंह। किसके गोद में सर रखकर मरा, वजीरा सिंह के गोद में सर रखकर वह मरा था। लेकिन मरना चाहते थे किसके गोद में सिर रखकर, तो कीरत सिंह। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है,
कि नकली लप्टन यानी जो वेश बदलकर जो जर्मन लप्टन आया था उसी को कहा गया नकली लप्टन। जो नकली लप्टन जो था वो लहना सिंह को कितने आदमी को छोड़कर, ठीक है ना, यहाँ पे लहना सिंह नहीं, यहाँ पे क्या होगा, हजारा सिंह, क्या होगा, हजारा सिंह। तो क्वेश्चन दे रहा है कि नकली जो लप्टन साहब था वो हजारा सिंह को कितने आदमी को छोड़कर खाई की ओर जाने के लिए कहा था, 10 आदमी को, कितने आदमी को, 10 आदमी को छोड़कर बोला, और झूठ को बोला था कि यहाँ से 1 मील की दूरी पर पूरब दिशा में, किस दिशा में, पूरब दिशा में, कि जर्मन खाई है जहाँ पे 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, तुम यहाँ पे 10 को छोड़ दो, बाकी सबको जो है ले जाकर उनसे मिलो, मैं 15 जवान को खड़ा करके आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन सब बात क्या था, झूठ था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह के गांव में कैसा मौलवी आया था, तो गांव में कैसा मौलवी आया था, तुर्की मौलवी। अगर क्वेश्चन पूछा है कि तुर्की मौलवी क्या कहता था, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, तो तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वो वेद पढ़ पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान आएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में अपने मामा के यहाँ आया था, तो लहना सिंह कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में। और लड़की कितने वर्ष की उम्र में आई थी, तो लड़की जो है वो अपने 8 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में लड़की आई थी, दोनों अपने रिश्तेदार मामा के यहाँ आए थे। 30 नंबर क्वेश्चन कि लहना सिंह किस पद पर था, तो लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। अगर पूछा कि हजारा सिंह किस पद पर था, हजारा सिंह, तो हजारा सिंह किस पद पर था, तो ये सूबेदार के पद पर था, किस पद पर, सूबेदार के पद पर हजारा सिंह था, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, ठीक है ना, तो किसके गोद में हुई थी, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। लेकिन वह किसके गोद में सर रखकर मरना चाहता था, तो कीरत सिंह की गोद में सर रखकर वह मरना चाहता था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ था, तो किसके साथ युद्ध हुआ था, तो वह जर्मन वालों के साथ, जर्मनी वालों के साथ। कहाँ हो रहा था, तो फ्रांस में, कहाँ हो रहा था, फ्रांस में युद्ध हो रहा था। और जो ये भारतीय सिपाही जो थे वह किसके ओर से लड़ने गए थे, तो अंग्रेजों की ओर से, इंग्लैंड की ओर से लड़ने गए थे, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, 77 था, कितना था, 77 था। 34 नंबर क्वेश्चन, सूबेदारनी के पति का नाम क्या था, तो सूबेदारनी के पति का नाम क्या था, हजारा सिंह। तो हजारा सिंह और सूबेदारनी के जो संतान थे, बेटा था, उनका नाम क्या था, बोधा सिंह, क्या नाम था, बोधा सिंह। 35 नंबर क्वेश्चन, युद्ध में कितने सिखों के प्राण गए थे, तो 15, और जर्मन पूछेगा तो 63, या तो प्राण गए थे, नहीं तो वो खेत रहे या फिर करा गए थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि युद्ध में कितने जर्मन खेत रहे, जर्मन सेना खेत रहे, घायल रहे या फिर करा रहे थे, तो कितने, 63। और 15 क्या था, तो सिखों के प्राण गए थे, 15 सिखों के प्राण गए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह और सूबेदारनी की मुलाकात किस युद्ध के मोर्चे पर होती है, तो 25 वर्षों के बाद जो है दोनों की मुलाकात जब किस युद्ध के मोर्चे पर होती है, प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है, जब लहना सिंह जब सूबेदार हजारा सिंह के घर जाता है साथ में लाम पर जाने के लिए, तब उनकी मुलाकात होती है 25 साल के बाद। यहाँ पे क्वेश्चन, नकली लप्टन साहब अपनी जेब से बेर के बराबर जब कुल कितने गोले निकाले थे, तो कुल कितने गोले निकाले थे, 3 गोले निकाले थे, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लप्टन साहब को गोली कहाँ लगी थी। देखो लप्टन साहब को गोली कहाँ लगी, कोहनी में। वहीं जब लप्टन साहब गोली चलाते हैं तो लहना सिंह को गोली कहाँ लगता है, तो वह जांग में, कहाँ लगता है, जांग में, वह लहना सिंह को गोली लगता है जब लप्टन साहब गोली चलाता है। तो 40 नंबर क्वेश्चन, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, तो जांग में, कहाँ गोली लगी थी, जांग में इनको गोली लगी थी। चलिए यहाँ पे कि एक एक अकालिया से कितने लाख के बराबर होते हैं, तो एक एक अकालिया से कितने लाख के बराबर होते हैं, 1.25 लाख के बराबर। यानी जो 8 जो सिख बच रहे थे वजीरा सिंह के चले जाने के बाद, वो कितने लाख के बराबर थे, 10 लाख के बराबर थे। कितने लाख के बराबर थे, 10 लाख के बराबर थे। चलिए बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1911 में। 1915 में कौन सा, तो उसने कहा था, कौन सा, उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी कब, 1915 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था कहानी कुल कितने भागों में विभक्त है, तो उसने कहा था जो कहानी है कुल जो है 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में विभक्त है। और 3 भागों में क्या, युद्ध का वर्णन किया गया 3 भागों में। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था या फिर उसने कहा था कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
कहानी यानी उसने कहा था कहानी के अनुसार जो है वो कौन से धर्म के जो लोग हैं वो तंबाकू नहीं पीते हैं, तो सिख धर्म के लोग। कौन से धर्म के लोग? सिख धर्म के लोग जो है तंबाकू नहीं पीते। तभी तो लहना सिंह उसका पहचान पाए, क्योंकि जो नकली लेफ्टिनेंट साहब था वो क्या कर रहा था, पीने के लिए जो था वो तंबाकू दे रहा था, ठीक है ना। तो लहना सिंह की इस बात पर जो क्या हो गया, शक हो गया, और धीरे धीरे जो इसका पोल जो है वह खुल जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि किस धर्म के लोग जो है वह तंबाकू नहीं पीते हैं, तो सिख धर्म के लोग जो है वह तंबाकू नहीं पीते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जाड़ा क्या है, ठीक है ना। जाड़ा क्या है? मौत है। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिला करता? तो आपको देखो, आपको हम बताए थे कि वह जो लहना सिंह था अपने कंबल जैकेट जो भी जर्सी था वो उतार के किसको दे देता था, तो बुधरा सिंह को, ठीक है। तो इसी बात पर बजरा सिंह कहता है कि जाड़ा क्या है? जाड़ा तो मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को क्या नहीं मिला करते, तो मुरब्बे नहीं मिला करते। और मुरब्बे का अर्थ क्या होता है, तो नहरों के आसपास की जमीन। क्या होता है? नहरों के आसपास की जमीन होता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन खाई में कितने से ज्यादा जर्मनी थे, यानी जब वो दौड़ के, यानी जो नकली लेफ्टिनेंट साहब है आता है, तो क्या कहता है हजार सिंह से कि एक पूरब दिशा में खाई है जहाँ पे 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। कितने से ज्यादा? 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है तेरी कुड़माई हो गई। इस जो बात है ये पाठ किस पाठ से संबंधित है, तो उसने कहा था किस पाठ से संबंधित है, उसने कहा था, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े क्या बिगड़ता है, तो बिना लड़े जो है सिपाही बिगड़ते हैं, ठीक है ना। किसका कथन है? लहना सिंह का। किसका कथन है? लहना सिंह का। इसका संबंध किस पाठ से? उसने कहा था। किस पाठ से संबंध है? उसने कहा था, इस पाठ का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है, तो कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। क्या होता है? मंगनी। सालू का अर्थ क्या होता है, तो सालू का अर्थ होता है दुपट्टा। क्या होता है? दुपट्टा, ठीक है ना। तो आपका इस पाठ का टोटल 50 क्वेश्चन हुआ। अगर आप चाहते हैं कि इस पाठ का और सेट बनाने के लिए, तो इसका आप ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो यहाँ पे नंबर शो कर रहा होगा इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, 7759811271 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पार्ट का टोटल जो है 95 क्वेश्चन को आप सेट बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण कराए हैं, ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो अब कल हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है ना।